रहे हैं V3Y द साइंस ब्रिगेड। और आज हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने ब्रेविस लैटिस के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने देखा था 7 क्रिस्टल सिस्टम से। लेकिन 7 क्रिस्टल सिस्टम में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ क्यूबिक यूनिट सेल भी हैं, कुछ टेट्रागोनल है, कुछ मोनोक्लिनिक एंड सो ऑन। लेकिन इनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन और हो सकते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात नहीं की थी, ना हमने उनके एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मोटो होगा वो क्यूबिक यूनिट सेल के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर होगा, जिसमें से पहला टॉपिक है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स इन यू कह सकते हैं, आप देख लीजिए नंबर ऑफ एटम्स। पहले हम क्लासिफिकेशन कर दें तो क्यूबिक यूनिट सेल, हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा था कि भाई ये क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस ऐसे ही क्यों होते हैं। तो आंसर ये है कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को लोकेट करते हैं तो आप अपने लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं, जिसका ओरिजिन आप होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको व्यू करने का एक तरीका है। तो अगर आप किसी भी एक बेसिस को ओरिजिन मान लेंगे तो आप किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। और चूंकि वहाँ पे सिमेट्री मौजूद होती है, सिमेट्री आई मीन कि ट्रांसलेशन सिमेट्री भी है, रोटेशन सिमेट्री भी है, और बहुत सारी सिमेट्रीज हैं वहाँ मौजूद होती है। सिमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो सिमेट्री को बताने के लिए हमको लोकेशन बतानी पड़ेगी हर एक बेसिस या हर एक एटम या मॉलिक्यूल की। इस हालत में हमें एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि हम लोग जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, जैसे हमने ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था जिसमें एक्स वाई जेड एक्सिस होते हैं, लेकिन वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है वो बाउंड नहीं है कि हम भैया 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर 90 डिग्री बाउंड हो गया तो हमारे पास वेरिएशन बहुत कम आएगा। ठीक है, और आप देखते हैं कि आपके आसपास इवन अगर आप शंख उठा लें या फिर आप डायमंड उठा लें तो उसके जो साइड्स होते हैं वो टेट्रागोनल तो होते नहीं है। ठीक है, केवल नमक को सहारा बना करके हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया हाँ ये जो है ये 90 डिग्री होगा, जी नहीं। ठीक है, सिलेंडर भी होता है, हेक्सागोन भी होता है, ट्राइक्लिन भी होता है। इसलिए हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं जो कि वायबल हो, यानी कि जो फिजिबल हो। तो फिजिबिलिटी के लिए हमको क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा, तीनों अननोन एंगल्स मान लेते हैं। ठीक है, अब जो तीनों अननोन एंगल्स हैं उनमें हो सकता है दोनों 90, तीनों 90 डिग्री हो सकता है उनमें से दो 90 हो सकता है एक भी ना हो सकता है कोई में 120 हो, फॉर एग्जांपल हेक्सागोनल। ठीक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनेंगे। पहले हम देखते हैं कि इसके टाइप क्या क्या हो सकते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल में कौन कौन से फैशन आ सकते हैं या कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहला सेल है उसको प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कह सकते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कह सकते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, और इसको हम सिंपल क्यों कह रहे हैं उसकी एक वजह है। इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपको सर्च ट्राई कर लेना कि क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन से। नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और फिर है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और आप लोग इससे थोड़ा रियलिस्टिक हो जाए इसलिए हम एक एग्जांपल सबका लिखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल आयरन पाइराइट FeS2। ठीक है, फेस सेंटर्ड का एग्जांपल मोस्ट फेमिलियर, और बॉडी सेंटर्ड का एग्जांपल एल्यूमिनियम भी हो सकता है, मुझे सस्पेक्ट है कॉपर है कि नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है। चलिए एक एग्जांपल है, सबका एक एग्जांपल। ठीक है, हालांकि क्रोमियम भी इसी का एग्जांपल है बट अभी नहीं। ठीक है, सो ये टेक्निक्स है। अब हम पढ़ेंगे कि इन सब में क्या क्या खासियत है। ठीक है, बाय खासियत आई मीन दैट कि हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, और फिर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। दैट्स ऑल विल डू फॉर टुडेस लेक्चर। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं पर यूनिट सेल के हिसाब से। देखिए,
जी। तो सबसे पहला हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके हर कॉर्नर पे केवल एटम होगा, इसलिए इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। सो देखिएगा, चलिए आई ट्राई। ये हमारे बेसिस हैं, और आपको 3D भी देने के लिए ये जो लाइंस हैं ये केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। वास्तविकता में होता क्या है, ये एटम्स बहुत बड़े होते हैं और ये आपस में संलग्न होते हैं या जुड़े होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख रहे हैं इसके हर कॉर्नर पे केवल बेसिस या एटम्स उपस्थित हैं, ठीक है। इसके आसपास मतलब बीच में कहीं पर भी नहीं है, इसलिए इसको सिंपल क्यूबिक लैटिस बोलते हैं। सिंपल क्यों? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट केस ये हो सकता है, और ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि क्रिस्टलोग्राफी में सबसे इजीएस्ट यही है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, आप देख रहे हैं कि ये इसका एक पेज है। टोटल कितने पेज हैं? 1 2 3 पीछे 4 5 6 पेज हैं, करेक्ट। अब हमको पर यूनिट सेल कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे एक एटम है? आप कहेंगे हाँ, बट आंसर है जी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके साथ ही एक क्रिस्टल और लगा होगा इसके जस्ट बगल में। केवल एक यूनिट सेल तो है नहीं, कितने हैं भाई? आप जब बेसिस बनाते हैं तो बेसिस में तो बहुत सारे लैटिस पॉइंट होते हैं ना, और उस पर जो क्रिस्टल जब बनाएंगे तो बहुत सारे लैटिस पॉइंट होंगे, जिससे हर चीज पर एक फेस होगा। तो यहाँ पे भी एटम्स रखे होंगे या बेसिस रखे होंगे, ठीक है। सिमिलरली क्या ऐसे रखे होंगे, इसको ऐसे भी रखे होंगे, यानी कि पीछे साइड भी एक रखा होगा। यूं देखिए कि ये आपका, ये अगर आपका ऐसे है, ठीक है, तो दूसरा एटम जो होगा वो आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो दो एटम्स, दो प्लेन्स लगे हुए हैं, एक प्लेन ये है, ये प्लेन अंदर की तरफ है और ये प्लेन बाहर की तरफ है, करेक्ट। ओके, ये वाला प्लेन एक्सटीरियर है और ये वाला प्लेन इंटीरियर है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही फेसेस यहाँ पर भी लगे होंगे, एक लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पर। तो इस एटम से 4 प्लेन्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस 4 प्लेन के ऊपर भी 4 प्लेन होंगे। कोई जरूरी नहीं कि भैया कि एटम केवल यहीं पर हो, सरफेस हम नहीं कह रहे, हम तो बीच में बात कर रहे हैं। यानी कि इस एटम से टोटल कितने प्लेन्स लगे हुए हैं? 1 2 3 4 और 4 ऊपर, टोटल कितने हो गए? 8। यानी कि ये एटम जो होगा वो 8 पार्ट से शेयर होगा, ठीक है। और ऐसे ही 1/8 एटम कितने हैं? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8। तो उत्तर कितना आ गया? 1। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? फॉर
सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने होंगे? एक होगा। चल आ गया। देखिए यहां पर एक पॉइंट है, इससे इसके अंदर भी प्लेन होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा लैटिस पॉइंट है, इससे ये हमारा लैटिस पॉइंट का टिप है। अब यहां से भी प्लेन लगा हुआ है, ठीक है, एक प्लेन बाहर से लगा हुआ है, एक प्लेन इधर से लगा हुआ है, एक प्लेन इधर से लगा हुआ है, तो 4 प्लेन ये हो गए। इसी के 4 ऊपर भी प्लेन मान लीजिए 3D में, जैसे यहाँ लगा हुआ था, आप ऐसे मान लीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ऐसे 4 प्लेन नीचे लगे हुए हैं, ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, तो 4 यूनिट प्लेन ऐसे लगे हुए हैं और 4 प्लेन और लगे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, इसलिए 1/8 आया। और ऐसे टोटल कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इसीलिए आपका 80 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए? 1 हो गए, ठीक है। अच्छा ये बात तो सही है। अभी मैंने कहा था कि ये एटम संलग्न होंगे एक तरह से, तो संलग्न होने का मतलब क्या है वो देख लीजिए। अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए एक्चुअल जो मॉडल है वो ये है कि आपके पास, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है, ठीक है, ये भी आपस में जुड़े, लगभग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया इन्होंने कितनी जगह घेरी हुई है, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस नापेंगे फ्रॉम देयर सेंटर्स। ये बेसिस है, या यूं कह सकते कि एक एटम है जो कि स्फेरिकल शेप का है, ठीक है, और चूंकि जुड़े होंगे तो हर तरह से ये डिस्टेंस कितनी होगी? 2r होगी। सेंटर से लेके पोल तक की दूरी r और सेंटर से लेके पोल तक की दूरी r, तो दूरी कितनी हो गई? 2r हो गई। अब निकालते हैं हम पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। सो पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स ऑक्यूपाइड, समझ गए? 2r है, एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%, यह आपका फॉर्मूला है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि वो जो हमने सिंपल क्यूबिक में पढ़ रखा है कि लैटिस लेंथ हमेशा बराबर होती है, करेक्ट। जब बराबर होती है तो हम जानते हैं ए जो होगा वही बी होगा वही सी होगा। तो ये दूरी अगर 2r है, क्या मतलब ये a नहीं हो गई, तो a का वैल्यू कितने देखा आपको? 2r देखा गया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये बताइए एटम का शेप कैसा है? पैकिंग फ्रैक्शन को pf लिखने जा रहे हैं। एटम का शेप कैसा है? स्फेरिकल, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, हाँ जी, तो हम लिखने जा रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल ना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे सिंपल क्यूबिक में? 1। और हर एटम का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब हम अपॉन अपॉन ये हो जाएगा आपका ए क्यूब, ए क्यूब। बट आप जानते हैं ए क्यूब का वैल्यू कितना था? 2r का होल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब होता है, ठीक है। सो आप सॉल्व करिए, इंटू 100 करेंगे, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा,
ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा, आई रफली रिमेंबर कि ये शायद 52.4% है, आई थिंक। ठीक है, तो इतना आंसर आएगा इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि यहाँ जो भी आएगा, ठीक है, मैं जस्ट आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई के वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करने में जितना भी आंसर आएगा, आई रिमेंबर शायद यही है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी तो इतना परसेंट जगह घेरेगा एटम्स, यानी कि अगर आपके पास ज्योमेट्री में यूनिट सेल्स हैं, ठीक है, यूनिट सेल है, तो इसमें जो जगह है, ये जो इनके अंदर जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे केवल और केवल इतने परसेंटेज जगह घेरी जाएगी, तो कुछ जगह वैकेंट भी होगी, तो जितनी जगह वैकेंट होगी उसको कैसे निकालते हैं वही देख लीजिए। इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन को कभी कभी पैकिंग एफिशिएंसी भी बोलते हैं। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड, या यूं कह सकते हैं परसेंटेज ऑफ वॉइड। वॉइड मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। उसका तरीका क्या है, टोटल कितना था 100%, और जितना भी आया था 52.5 या कुछ भी आया था, ठीक है, तो दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। परसेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये 100% से खुद ही सॉल्व हो रहा है, तो जितना आएगा दैट विल बी योर वॉइड। ठीक, अब हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। उसमें नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे पर यूनिट सेल, और उसके बाद हम बॉडी सेंटर्ड पे आएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। ये तो कॉर्नर वाले थे, अब बनाएंगे इसके हर फेस पर, ध्यान से देखिएगा। ये इसका एटम है, ठीक। अब इस फेस का एटम देखिए, ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। सो इस फेस का हो गया। अब ये बॉटम वाला है, और अब लास्ट इस फेस का। ठीक है, सो अभी आपने देखा था कॉर्नर पे तो आपको 1 एटम पर यूनिट सेल मिल रहा था, ठीक है। अब आप देख रहे हैं जब ये जैसे मान लीजिए प्लेन रखा हुआ है, इसके ऊपर आप दूसरा प्लेन रखेंगे तो एक एटम सेंटर में था इसके, तो जब इस प्लेन रखेंगे तो हाफ सेंटर, हाफ प्लेन, हाफ एटम तो इस प्लेन का होगा और हाफ एटम इस प्लेन का होगा, यानी कि आपको हाफ एटम मिलेगा एक प्लेन में, ठीक है। और ऐसे टोटल कितने प्लेन है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4, तो नंबर ऑफ एटम कितना आ गए 4 पर यूनिट सेल, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग निकालते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए अगेन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है पीएफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट
एटम्स। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब नीचे क्या है ध्यान से देखिएगा जरा। अब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को जरा काट देते हैं। अब जरा काटते थे, देखिए हर सेक्शन दिखा कैसा आपको। जब आपने एक सेक्शन काट दिया तो आपको दिखेगा कैसा, आपको दिखेगा, मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ऐसा दिखेगा, ये एक प्लेन में है, ठीक है, ये प्लेन में होगा, ये यूं कह सकते हैं कि ये यहां से होगा, ठीक है, ये प्लेन आपका। इस प्लेन में अगर ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि सेंटर से लेके पोल तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। तो यूं बना सकते हैं, ठीक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ हो गई r, यहां से यहां तक की लेंथ हो गई r, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ हो गई r। ओके, ये लेंथ भी r, मेरे पास सेंटर बीच में होगा। कैसे ट्राई करते हैं, तो हमारे पास ये यूनिट सेल बीच वाला है, ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर, और ये डिस्टेंस कितनी है r, ये डिस्टेंस है r, ठीक है। और अब आप सेंटर ये है, ये डिस्टेंस r है, और हमारे पास ये रहा 1/8 पार्ट, ठीक है। सिमिलरली सेंटर से डिस्टेंस ये कितनी है, r है, और ये रहा हमारे पास 1/8 पार्ट। इसके इधर भी है, इसके ऊपर भी है, और उस साइड भी है, ठीक है। तो ए नहीं, अगर आप इसको जॉइन करेंगे तो आपको ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि ए बी सी बराबर होते हैं। इस हालत में अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये टोटल कितनी है 4r, जिसको हम 4r कह रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 4r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये जाएगा √2 ए स्क्वायर, ए बाहर निकल गया तो ए स्क्वायर बचा, ठीक है। ओके, सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा √2 नीचे आ जाएगा, तो 4r अपॉन √2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 2r, ठीक है। तो 2 बन गया 2, 2 to the 4, यानी कितना आएगा 2√2r। इस 2√2r को यहाँ पुट कर दीजिए, वॉल्यूम निकाला ना, तो 2√2r का होल क्यूब, ठीक है। ये से समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ऑफ कोर्स पैकिंग फ्रैक्शन परसेंट में होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब 8, और ये 2√2r, यानी कि 16√2r क्यूब, वेट प्लस, ठीक करेक्ट। तो √2 ये हट गए, और जो सॉल्व करेंगे दैट विल बी योर पैकिंग फ्रैक्शन फॉर दिस एससीसी, ठीक है। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पे। बॉडी सेंटर्ड भी थोड़ा सा टिपिकल है, बट कोशिश करते हैं। इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको होमवर्क है। देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसे बनता है, अभी आप देख चुके हैं। तो हमारे पास
और एक एटम बीच में जो कि हर साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अगेन इनको इनको और इनको जोड़ने वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी 4r। सेम केस इसका r, इसका 2r, इसका r। ठीक है, कितना हो गया 4r। ठीक, ओके। अब आपको ये देख लीजिए, ये अगर आपका पॉइंट है तो एक कोना ये है और दूसरा ये लास्ट वाला कोना है, इसको आपको मिलाना है। ठीक है, तो उससे पहले हमको क्या चाहिए, हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये दूरी कितनी जाएगी, अगर ये a है, ये दूरी a है, ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनाएंगे एक दूसरे से, ये 90 डिग्री बनाएंगे तो ये दूरी कितनी जाएगी √2a हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अगेन। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, हमको ये निकालना था, तो हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास यहां से यहां तक, करेक्ट। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अच्छा ये से ये दूरी कितनी है √2a है, और यहां से दूरी कितनी है a, या यहां से दूरी भी a है, तो 4r 2a² + a², तो 4r मस्ट बी इक्वल्स टू √3a। तो अगेन r का वैल्यू √3/4a, करेक्ट। अब पैकिंग फ्रैक्शन का निकाल सकते हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए हमको नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल चाहिए होंगे, जो कि रह गया। अच्छा बहुत आसान है, कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं 1, बॉडी में कितने हैं 1, ये किसी से भी शेयर नहीं हो क्योंकि अंदर लगा हुआ है इसलिए 1, तो टोटल कितने हो गए 2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 1 + 1 2। ओके, अब हम निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। कैलकुलेटेड पार्ट आप ही करेंगे फॉर योर कैलकुलेशन। देखिए, तो अगेन पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम, एक एटम का कितना वॉल्यूम होता है 4/3 πr3, और नंबर ऑफ एटम टोटल कितने हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन a³, करेक्ट। चलिए काम बन गया। तो r का वैल्यू आया था √3/4a, तो 2 × 4/3 पाई, और r का वैल्यू था √3/4 a³ अपॉन a³। ये a³ से ये a³ कट जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए 100% के हिसाब से, तो जो आंसर आएगा ये है आपका पैकिंग एफिशिएंसी फॉर योर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, करेक्ट। अच्छा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जांपल क्या है, ठीक है, बहुत आसान है, क्यूब भी हो सकता है, ठीक है, और जिंक ब्लेंड भी है, तो ये सारे एग्जांपल इसके हैं। एल्यूमिनियम तो है ही है, क्रोमियम भी है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग जब बात करेंगे तो टेट्रागोनल यूनिट सेल की बात करेंगे, उसमें 2 फैशंस हैं, एक आपका प्रिमिटिव है, एक बॉडी सेंटर्ड है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर इसमें से कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए V3 बाय द साइंस ब्रिगेड। धन्यवाद।